हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स की और गैप अप गैप डाउन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, जो कि मैंने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 22,642 और इसने एक हाई भी बनाया अपना 22,763, जहाँ पे इसका गैप अप हुआ था, जहाँ पे मैंने ये आपको लेवल भी लगवाया हुआ है 22,763, वहीं पर आप इसका गैप अप हुआ था। फिर उसके बाद एक बार फिर से अपसाइड मूवमेंट आई थी 22,763 पे, बट वहाँ से फिर से उसको रिजेक्शन मिला और फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड आ गई। तो ये मैंने दो ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है लास्ट में। तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो बाकी अगर हम बात करें तो निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी प्लस में बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही है बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को, क्योंकि इसका पीसीआर रेशो तो बुलिश ही है, बैंक निफ्टी का भी बुलिश है और फिर निफ्टी का भी बुलिश है। बट निफ्टी नेगेटिव क्लोज्ड हुई है और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी प्लस में क्लोज्ड हुई है। तो कहीं ना कहीं डाटा मिसमैच हो रहा है ये क्लोजिंग। तो कहीं ना कहीं साइडवेज गैप अप भी हो सकता है, साइडवेज गैप डाउन भी हो सकता है, बट पीसीआर रेशो वगैरह देखें तो वो बुलिश है। तो हो सकता है कि आपको गैप अप साइडवेज गैप अप होता हुआ भी दिख सकता है। तो अगर आपको गैप अप हो सकता है तो आपको हो सकता है कि 22,665 जो कि मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ तक आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। वरना आपको गैप अप जो ऊपर वाली लाइन है 22,680 की ट्रेंड लाइन तक का गैप अप हो सकता है और ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा तो हो सकता है कि 22,700 पर फिर से एक बड़ा गैप अप हो जाए। बाकी अगर डाउन साइड की बात करें तो हो सकता है कि आपका साइडवेज गैप डाउन यहाँ इस ट्रेंड लाइन पर हो जाए, वरना यहाँ तक जो लास्ट ट्रेंड लाइन है 22,600 तक का आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो इसकी लेवल्स अपसाइड और डाउन साइड रहने वाले हैं। तो अपसाइड जिसका फर्स्ट है 22,665, फिर 22,702, फिर 22,763, फिर 22,803, फिर है 22,856, फिर है 22,900, फिर है 22,946 और फिर हमारा लास्ट टारगेट रहता है 23,004। डाउन साइड हमारे लेवल्स रहने वाले हैं 22,600 अगर ब्रेक होता है तो 22,512, फिर 22,482, फिर 22,450, फिर है 22,426, फिर है 22,400। ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई 48,642 ब्रेक कर दिया और गैप अप दिया, जो कि मैंने आपको ये लाइन पर बताया हुआ था कि ये फर्स्ट वाली ट्रेड लाइन तक गैप अप हो सकता है या फिर बड़ा गैप अप इस ऊपर वाली ट्रेड लाइन तक हो सकता है और यहीं पर ये गैप अप हुआ था। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई न्यू हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने 48,949 का, जो कि मैंने आपको लेवल मार्क करवाया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन आ गई बैंक निफ्टी भी, और जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगवाई थी, ये जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, जिसका सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दे रही थी, तो उसको भी ब्रेक दे दिया और ये डाउन साइड आ गई थी 48,558, जो कि मैंने आपको लेवल लगवाया हुआ है। और फिर से इसने अपसाइड जाने की कोशिश की 48,768, जो कि मैंने आपको लेवल लगवाया हुआ है। तो यही इसको ब्रेक नहीं कर पाई और डाउन साइड ये मेरी ट्रेंड लाइन पर इसने क्लोजिंग दी है। तो बाकी डाटा देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है। बाकी बात करें गिफ्ट निफ्टी की, वो साइडवेज चल रही है और डॉ फ्यूचर की बात करें तो वो पॉजिटिव है, प्लस में चल रहा है।
तो अगर हम गैप अप और गैप डाउन दोनों देख के चलेंगे, हो सकता है कि कल निफ्टी माइनस में क्लोज हुई है, तो हो सकता है कि कल साइडवेज गैप अप भी हो सकता है कि बड़ा गैप अप भी हो, या साइडवेज के ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं कल के लिए। तो अगर गैप अप होता है तो हो सकता है कि आपको इस ट्रेंड लाइन पर गैप अप होता हुआ देखने को मिले 48,000 1950 तक का आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, या फिर आपको यहाँ का साइडवेज गैप अप होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कितना है। 48,861 के आसपास आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, साइडवेज गैप अप, या फिर हो सकता है कि आपको गैप अप 48,950 के आसपास का देखने को मिले। और डाउन साइड की बात करें तो आपको हो सकता है कि साइडवेज गैप डाउन 48,642 तक का हो, और अगर इससे बड़ा हो सकता है तो 48,558 तक का आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे गैप अप और गैप डाउन, जो कि मैंने आपको बता दें कि कहाँ तक के होने के चांसेस हैं। बाकी हम इसके अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स देख लेते हैं। 1 सेकेंड। आई थिंक ये यहीं लगा हुआ था। तो मैं आपको अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट तो यही है, 48,768 को ब्रेक करता है तो 48,822, फिर नेक्स्ट है 48,861, फिर नेक्स्ट है 48,900, फिर है 48,950, फिर है 49,000, फिर 49,050, 49,115, और फिर नेक्स्ट है 49,153। ये हमारे अपसाइड के लेवल्स हैं। और डाउन साइड का जो ये सपोर्ट बन रखा है 48,700, फिर 48,621, फिर नेक्स्ट है 48,558, फिर है 48,457, फिर 48,366, नेक्स्ट है 48,261, उसके बाद नेक्स्ट है 48,139, और फिर नेक्स्ट है 47,993। ये है आपके बैंक निफ्टी के डाउन साइड के लेवल्स। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आप इन सबको अपने चार्ट पर मार्क कर लेना, और इन लेवल्स को ज़रूर मार्क किया करो। आप देख सकते हो कि चार्ट मैंने बिल्कुल एक्यूरेट लेवल्स लगाए हुए हैं चार्ट पर, तो आप अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क कर लिया करो इन लेवल्स को। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।